आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम प्रश्नावली 1.4 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि समुच्चयों का जो सम्मिलन होता है, यूनियन जो होता है, वो कैसे हम लोग निकालते हैं। तो आइए वीडियो में बने रहिएगा, हम बताते हैं कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय का सम्मिलन ज्ञात करें। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, और इसको जोड़ना बोलते हैं। और इसका जो प्रतीक होता है वो इस तरह से होता है। इसका प्रतीक जो होता है कुछ इस तरह से होता है। मान लीजिए कि हमने दो सेट आपको ए दे दिया। ए में हमने एलिमेंट रख दिया 1 2 3, और एक सेट हमने बी दे दिया आपको, और इसमें एलिमेंट रख दिया 2 4 6 और 8। और तब हमने बोला आपको कि ए यूनियन बी, आप हमें बताइए कितना होगा। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि दोनों समुच्चय का सभी अवयव इसमें आ जाना चाहिए, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव केवल एक ही बार आना चाहिए। तो देखिएगा, दोनों समुच्चय में हम जो अवयव है उसको लिख देते हैं 1 2। अब देखिए यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें है, तो 2 बार नहीं लिखना है। उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक ही बार इंक्लूड करना है। 3 लिखेंगे, 4 6 और 8। इसके प्रत्येक अवयव को हमने यहाँ पे लिख दिया, और जो उभयनिष्ठ अवयव था इसको केवल एक ही बार लिखा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन वह समुच्चय होता है जिसमें उसके प्रत्येक अवयव होते हैं, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव केवल एक ही बार लिखा जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समुच्चयों का क्या कहते हैं? सम्मिलन कहते हैं, यूनियन कहते हैं। फिर से मैं बताता हूं कि दो या दो से अधिक समुच्चयों का सम्मिलन, वह समुच्चय होता है, ये भी एक प्रकार का सेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वह समुच्चय होता है जिसमें ए और बी या किसी अन्य सेट्स के सारे एलिमेंट इसमें होते हैं, लेकिन उभयनिष्ठ जो एलिमेंट होते हैं, ये 2 है, यहाँ भी 2 है। उभयनिष्ठ अवयव जो होते हैं वो केवल एक ही बार लिखा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? यूनियन कहा जाता है। तो पहला में है 1 3 5 और 1 2 3, और इसके प्रत्येक अवयव को एक सेट के रूप में रिप्रेजेंट करना है। आइए हम बताते हैं। पहला कितना है? 1 3 5, और यूनियन कितना का लेना है? 1 2 3 का। सम्मिलन का मतलब क्या होता है? यूनियन। अब इसके प्रत्येक अवयव को आप लिखिए, एक इसमें भी, एक इसमें भी है। हमने बताया अगर उभयनिष्ठ है तो उसको एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। तो 1 लिख दिया, 1 का काम खत्म। मैंने 3 पे बातें किया, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो एक ही बार 3 को लिखना है। अब 5 यहाँ है, 5 इसमें नहीं है, 5 को लिख दिए। 2 यहाँ है, 2 लिख दिया। मतलब अब इस दोनों का जो एलिमेंट है इसमें आ गया, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव केवल एक ही बार आया। तो ये इसका और इसका क्या हो गया? सम्मिलन हो गया। x यूनियन y हो गया। ये क्या हो गया? इस दोनों का ये क्या हो गया? सम्मिलन होगा। तो इसका जो आंसर होगा 1 3 5 2 हो जाएगा। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 3 5 2 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि सेट्स के रूप में हो जाएगा। x यूनियन y पर ही इसको जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम बताते हैं। इसमें क्या कहता है, इन चीजों को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। सेट ए दिया है क्या? ए बराबर आपको दिया है ए ई आई ओ यू, यानी वोवेल आपको दे दिया है। और बी बराबर आपको क्या दे दिया है? ए बी और सी दे दिया है। अब आपसे पूछ क्या रहा है? ए यूनियन बी पूछ रहा है। ए यूनियन बी हमने क्या बताया कि दोनों सेट का प्रत्येक एलिमेंट इसमें डाल दो, लेकिन याद रखना उभयनिष्ठ अवयव जो होंगे वो केवल एक ही बार लिखे जाएंगे। तो एक यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो ए केवल एक ही बार होगा। ई यहाँ है, यहाँ नहीं, फिर भी लिखाएगा। आ यहाँ है, यहाँ लिखा जाएगा। ओ यहाँ है, ओ लिखाएगा। यू यहाँ है, यू लिखाएगा। इसका मैंने प्रयोग कर लिया है, यहाँ पे बी लिखाएगा, और बचा हुआ सी लिखाएगा। तो इसके जितने भी अवयव हो गए इसको हमने सारा को सारा इंक्लूड कर दिया। इसके जितने भी अवयव हो गए इसको सारा हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। और ध्यान ये रखना है कि कोई भी अवयव 2 बार न लिखा जाए, कोई भी अवयव 2 बार न लिखा जाए। आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं
आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं। क्या कैसे कर सकते हैं बताते हैं। आप लिख दे ए यूनियन बी और दोनों के जितने भी एलिमेंट है इसमें हटा दें। दोनों का जितना भी एलिमेंट है सारा का सारा इसमें डाल दें। ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, ए है, बी है, सी है। अब क्या ध्यान रखना है कि कोई भी एलिमेंट दो बार ना लिखा जाए। तो चेक कीजिएगा, तो ए एक है और एक दो है, तो एक को मिटा देंगे, एक लिखेंगे बस। अब फिर चेक कीजिए कि क्या कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट है जो दो बार लिखा है। तो यहाँ पर ए ई है, ऐसा कोई नहीं, आई कोई नहीं, ओ कोई नहीं, यू कोई नहीं, बी कोई नहीं, सी कोई नहीं। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। आइए थर्ड नंबर पर हम बातें करते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 3 का क्या है, गुणज है। तो ए एलिमेंट में जो आएगा एक्स आएगा कैसा, प्राकृतिक। और प्राकृतिक में भी कैसा आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। लेकिन प्राकृतिक में रेस्ट्रिक्शंस क्या लगा दिया गया कि 3 का गुणज होना चाहिए। तो ये हो सकता है 3 गुना 6 हो सकता है, 3 3 9 हो सकता है। तो यहाँ पे ए एलिमेंट में क्या आ जाएगा, 3 6 9 12 15 18 21 बहुत सारा आ जाएगा। और दूसरा सेट बी जो है आपको ये क्या दे दिया गया है, एक सचरेट एक 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या लिखना है। तो 6 यहाँ तक इससे कम ये प्राकृतिक है, हम इस पूरी को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। अब इस दोनों को मिलाकर के आपको एक सेट्स बनाना है। इस दोनों को मिलाकर के आप क्या बनाना है, आपको एक सेट्स बनाना है जिसमें इसका भी अवयव होना चाहिए और इसका भी अवयव होना चाहिए। लेकिन याद रखना है क्या, कि कोई भी अवयव दो बार लिखा होना नहीं चाहिए। तो जब इसका हम अवयव बनाएंगे ए यूनियन बी, तो 3 तो लिखाएगा ही, पहले 1 2 3 लिख देते हैं, 1 2 3। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4 5। तो हम जनरली यहाँ पे 4 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, डॉट 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 बहुत सारा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। उसके बाद 6 9 12 15 18 आएगा, ना कि इसके बीच का भी अवयव आ जाएगा। तो हमने क्या कहा, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है कि 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, दो बार नहीं लिखा जाना चाहिए, केवल एक ही बार लिखा जाना चाहिए। तो एक ही बार हमने लिखा, इसमें भी अनंत था, इसमें भी अनंत था, मैंने कर दिया। और ये ऐसा एलिमेंट बन गया, ऐसा सेट्स बन गया जिसमें ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है, और कोई भी अवयव ऐसा उभयनिष्ठ नहीं है जो दो बार लिखा गया हो। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या है। यहाँ पे ए में दिया है एक सचरेट एक प्राकृतिक संख्या है और रेस्ट्रिक्शन क्या है, 1 से बड़ा होना चाहिए, 6 के बराबर या 6 से छोटा होना चाहिए। तो जब आप प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे लेना क्या है आपको वो देखिएगा। तो 1 से बड़ा लेना है, लेकिन 6 से क्या लेना है, छोटा। यहाँ पर क्या है, एक ऐसा है, यानी 6 से आपको क्या लेना है, छोटा, या 6 भी ले सकते हैं, यहाँ पे इक्वल भी लगा है तो 6 को भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते हैं, इसे छोटा ले सकते हैं। 8 और 7 को नहीं ले सकते हैं। तो सेट ए का जो मतलब हो गया वो ये हो गया, ए बराबर जो हो गया वो क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 को भी ले सकते हैं। अच्छा बी में क्या कह रहा है वो देखिएगा। बी में कह रहा है एक सचरेट एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा, और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा। 10 से क्या होना चाहिए, छोटा। 10 को नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं लगा है। तो 6 से बड़ा लेंगे क्या होगा, 7, और उससे बड़ा 8, उससे बड़ा 9, और उससे बड़ा 10। क्या 10 ले सकते, नहीं ले सकते। तो ये हो गया। और ए यूनियन आपको बी निकालना है, क्या निकालना है, ए यूनियन बी। मतलब इस दोनों का एलिमेंट होना चाहिए, लेकिन कोई भी अवयव दो बार नहीं लिखा जाना चाहिए। तो मैं पूरा को एक बार उतार देता हूँ, फिर चेक कर लेता हूँ दो बार है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो दो बार लिखा गया हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो ये आपका हो गया सेट्स ए और बी का यूनियन। ए यूनियन बी बराबर हो गया 1 2 3 4 5 6 इसका पूरा एलिमेंट और इसका 3 एलिमेंट, कुल मिला के 9 एलिमेंट्स हो गया। कोई भी अवयव इसमें ऐसा नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। आपको ये समझ में आ गया होगा चौथा। अब तब तक के लिए आप इसे कॉपी करें, हम 5वां क्वेश्चन उतारते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत हल्का दिया हुआ है,
कह रहा है इसका और इसका यूनियन बताना। ये तो फाई है, फाई का मतलब शून्य, इसमें कोई भी अवयव ऐसा नहीं है जो कॉमन भी आ सकता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई अवयव ही नहीं है जो इसमें डाला जा सकता है, ये तो शून्य का काम कर रहा है। फाई का मतलब क्या होता है, शून्य। तो आई होप कि आपको ये पूरा प्रश्नावली का 1 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।